जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी प्यारी साथ संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना हमें इतना ब्लेस करने के लिए, हमें इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पहला शुक्राना मैं अपनी बेटी की तरफ से करना चाहती हूँ। मेरी देवरानी के बच्चों को ना स्किन प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ अजीब सी ही स्किन प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे दाने हैं, बट फिर बाद में स्किन गलने लग गई, अजीब सी स्किन प्रॉब्लम हुई। तो वो दवाई भी लेकर आई थी डॉक्टर से, हॉस्पिटल से। तो वही स्किन प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे बच्चे भी उनके साथ खेलते हैं, तो मेरी छोटी बेटी को स्किन प्रॉब्लम हो गई थी सेम। तो मैं तो डॉक्टर की दवाई डॉक्टर से नहीं लेकर आई थी, और क्योंकि मुझे गुरुजी पर पूरा यकीन है, और मेरी बेटी को भी। तो मेरी बेटी ने, अभी वो 3 साल की है, उसने खुद कहा कि गुरुजी का जल लगा दूं, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं जल पी लेती हूँ। तो मेरे पास गुरुजी का ब्लेस तेल है, तो गुरुजी के चरण से की मालिश करके जो हम तेल बनाते हैं, गुरुजी का ब्लेसिंग तेल, तो वो मेरे पास है। तो मैं वही लगा रही थी, मैंने कोई दवाई उसे नहीं दी, जल प्रसाद पी रही थी वो, और वही तेल लगा रही थी। और मेरी बेटी की स्किन बिल्कुल ठीक है, और वो बड़ी भी नहीं। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना मेरी बेटी को हेल्थ ब्लेस करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और हस्बैंड के एक्सीडेंट से रिलेटेड मैं बहुत ज़्यादा सत्संग सुन रही हूँ, बहुत ज़्यादा। डेली एक सत्संग तो मेरे पास हस्बैंड से रिलेटेड आ ही जाता है, कि एक्सीडेंट से रिलेटेड आ जाता है, और सर पे चोट के ऊपर आता है कि सर पर चोट लगेगी। तो वो सत्संग सुनकर गुरुजी मेरे हस्बैंड का कौन सा कष्ट कटवा रहे हैं, ये हमें नहीं पता, बट आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हस्बैंड की तरफ से भी मैं शुक्राना करना चाहती हूँ, और हालांकि उन्हें नहीं पता इन चीजों के बारे में, और वो शुक्राना भी नहीं करते हैं, सत्संग भी नहीं सुनते हैं, तो नहीं पता। तो उनकी तरफ से मैं आपसे आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे हस्बैंड की रक्षा करने के लिए, उन्हें इतना ब्लेस्ड करने के लिए, उन्हें ब्लेसिंग देने के लिए, उन्हें बचाने के लिए, हर मुसीबत से बचाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे पता है गुरुजी हस्बैंड के बिल्कुल हमेशा पास रहते हैं, उनके अनुसंगी रहते हैं, और उन्हें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उन्हें उनकी रक्षा कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। और जो सत्संग हम सुनते हैं वो हमारे आने वाले कष्टों को खत्म करने के लिए ही होता है। ऐसा मैंने फील किया है कि जो हम सत्संग सुनते हैं, जो हेडिंग्स आती है, मोस्टली मैं भी डर जाती हूँ, बट कभी कभी क्या होता है ना कि मैं डर के भी सत्संग सुन लेती हूँ। बट वो चीज भी मेरे साथ अच्छी हो गई कि मैंने वो चाहे डर के सत्संग सुने, लेकिन मैंने अपने आने वाली दिक्कतों को ही खत्म किया है, ये मैंने फील किया है। क्योंकि कुछ टाइम पहले ना समझिए मुझे एक सत्संग में मतलब 2-3 बार ऐसी हेडिंग्स आई मेरे सामने कि अगर मैं ये सत्संग नहीं सुनूंगी तो मैं मछली की तरह तड़पूंगी। तो कभी कभी तो मेरे को गुस्सा भी आया था, मतलब ऐसी हेडिंग्स मेरे पास काफी बार आई, तो मेरे को गुस्सा भी आता था कि ये किस तरह की हेडिंग्स है, और जो लोग सत्संग डाल रहे हैं उन्हें जरा भी सेंस नहीं है, वो पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। तो फिर भी मैंने चाहे डर के सुना, बट वो सुने सत्संग, चाहे डर के सुने। अब उन सत्संग में इस टाइम पे क्या था मुझे याद नहीं है, क्योंकि वो मैंने पहले सत्संग सुने थे। पर अब वो मुझे पता चला कि अगर मैं वो सत्संग नहीं सुनती तो शायद सच में मैं मछली की तरह तड़पती। तो अभी 5 या 6 दिन पहले क्या हुआ मेरे साथ, मुझे ना बहुत ज्यादा मतलब पेन भी होने लगा था, पेट के नीचे की तरफ थोड़ा खिंचाव सा फील हो रहा था, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। तो पूरा दिन ऐसे रहा, तो मेरे माइंड में ऐसे आया कि चल मैं पेन किलर मंगा लेती हूँ, और पेन किलर खा लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो मैंने पेन किलर मंगा ली, और एकदम से बैक में लेफ्ट साइड नीचे की तरफ मुझे हल्की सी पेन स्टार्ट हुई, और फिर पेट के नीचे स्टार्ट हुई। तो वो पेन थी पथरी की पेन।
तो मुझे पता था कि पथरी की जब पेन उठती है तो वो ऐसे ही उठती है, और वो इतनी बुरी पेन होती है कि सच में इंसान मछली की तरह तड़पता है और आवाज भी नहीं निकलती मुझे से, इतनी पेन होती है। क्योंकि मेरी मम्मी को हुई थी, मेरी सिस्टर इन लोग को हुई थी, तो मैंने देखा है। तो क्योंकि मैंने वो सत्संग पहले सुन लिए थे, तो पेन किलर भी मेरे पास पहले ही गुरुजी ने मेरे माइंड में पता नहीं क्या थॉट डाला कि मेरे से मैंने अपने देवर को बोला कि मुझे बस एक पेन किलर ला दो, और मुझे नहीं पता था कि मुझे थोड़ी देर बाद ऐसी पेन उठने वाली है। तो जैसे वो पेन शुरू हुई तो मैंने पेन किलर खा ली, तो मुझे वो पेन नहीं हुई, बट मुझे पता चल गया कि वो पथरी की दर्द है। तो नेक्स्ट डे एक दिन छोड़ के मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने भी मुझे सेम बताया कि ऐसी पेन तो पथरी में होती है, तो आप अभी इन्फेक्शन की दवाई ले लो 5 दिन की, अगर पेन ठीक नहीं होती है तो आप फिर अल्ट्रासाउंड करना और फिर हमारी आपकी पथरी की दवाई करेंगे स्टार्ट। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है, बहुत सारा पानी पीना है और रात को शोधित हवन पानी के साथ देना है, और कोई दवाई नहीं खानी है, उसी से मैं ठीक हो जाऊंगी। तो जो गुरुजी कहते हैं वो बिल्कुल ठीक होता है, क्योंकि जब मेरे साथ ये हुआ तो मैं समझ गई कि वो जो हेडिंग आ रही थी ना मेरे लिए, वो सच में मेरे लिए ही आ रही थी, और अगर मैं वो सत्संग ना सुनती तो शायद मुझे वाकई में पेन होता। तो गुरुजी ने मेरा वो कष्ट पहले ही काट दिया वो सत्संग सुनने में ही, और जो पेन मुझे बर्दाश्त भी नहीं होनी थी वो मुझे उन्होंने 1% नहीं होने दी। 1% क्या 0.5% ही शायद हुई होगी और मैं ठीक हो गई थी। तो मुझे कैसे कंफर्म हुआ, तो दवाई मैंने लेना शुरू कर दिया और 2 दिन में ही वो मैंने देखा कि बाथरूम के थ्रू ही वो जो स्टोन होते हैं वो निकले, वाकई में निकले। और गुरुजी ने मुझे 2-3 सत्संग भी सुनवा दिए उन्हीं 2 दिनों में पथरी से रिलेटेड। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और ये कब सीन हुआ, 31 मई को। 31 तारीख को मेरे पास एक बड़ा सवरूप था, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि वो सवरूप मैं अपनी भाभी को देना चाहती थी। तो 31 मई वाले दिन मैं बड़े मंदिर जा रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले भाभी को ही गुरुजी का सवरूप दूंगी, तो उसके बाद ही बड़े मंदिर जाऊंगी। तो मैं अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहती थी। मैंने बताया था कि वो स्वरूप कैसे आया था अपने पिछले सत्संग में, तो मैंने वो स्वरूप भाभी को दे दिया। तो एक दिन पहले गुरुजी का मैसेज आया था कि 31 मई को मैं लाल चोले में आऊंगा, तुझे दर्शन दूंगा। तो भाभी ने पिंक कलर का सूट पहना था, रेड कलर की चुन्नी पहनी थी, और भाभी रोने लग गई वो स्वरूप देख के, और उन्होंने मुझे इतना टाइट हक किया तो मैं समझ गई कि गुरुजी ठीक कह रहे थे, ये गुरुजी ने ही मुझे हक किया है, वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो जब मैंने वो भाभी को स्वरूप दिया और मैं वॉशरूम गई, उस टाइम पे वो पथरी निकली बड़े मंदिर जाने से पहले, लेकिन पथरी वो स्टोन तो निकल गए बाथरूम के थ्रू, तो हल्की हल्की पेन मुझे फिर भी हो रही थी। तो गुरुजी ने पूरे रास्ते मैं मेट्रो पे ही गई थी हिम्मत करके, हालांकि मेरी फैमिली मुझे मना कर रही थी कि नहीं जाना, बट मैं फिर भी गई क्योंकि मुझे पता था कि मैं बड़े मंदिर जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। तो गुरुजी ने मेट्रो में मुझे बिल्कुल खड़े नहीं होने दिया, मैं बैठ के ही गई, आराम से गई, और बड़े मंदिर में मैंने पैर रखा, हल्की सी पेन में थी, और जब मैं बाहर निकली तो मैंने ध्यान दिया कि मैं पेन में आई थी और इस टाइम पे मैं बिल्कुल फिट हूँ और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। और जाते वक्त गुरुजी ने मुझे बिल्कुल बैठने नहीं दिया, मैं पूरे रास्ते खड़े गई वापस, कम से कम 1.5 घंटा लगता है, 1-1.5 घंटा लगता है घर वापस पहुंचने में, मुझे जरा 1 सेकंड के लिए कहीं बैठने नहीं दिया गुरुजी ने। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और मेरी जो पथरी की दिक्कत थी वो गुरुजी ने सपनों में कष्ट कटवा कर और सत्संग सुनवा कर ही काट दी, और जल प्रसाद से ही काट दी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और जब मुझे पेन हुई थी, बैक पेन, उस टाइम पर जो गुरुजी का मेरे पास तेल बना हुआ है वो चरण स्वरूप का, वो भी मैंने लगाया था, तो उससे भी मुझे बहुत रिलीफ हुआ था। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो पहले मैंने अपने सत्संग में बताया था कि जब ऐसे बहुत अच्छे वाले टाइटल ना आए तो मत सुना करो, तो लेकिन अभी मेरे को फील हुआ कि वाकई में वो अगर हम
सुन लेते हैं तो शायद हमारे कष्ट ही कट जाते हैं। तो मैं गलत थी और मेरे कष्ट कटे। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और गुरुजी ने कहा था क्योंकि मैं उस टाइम पे समझ नहीं पाई थी कि रेड चोले में गुरुजी ने कहा था कि दर्शन देंगे। तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी आपने कहा था रेड चोले में दर्शन दोगे, तो आपने नहीं दिए। तो कल क्या हुआ, मेरी सिस्टर इन लोगों का बेटा था, उसने रेड कलर की ड्रेस पहन रखी थी, तो उसने कड़ा प्रसाद मांगा मेरे से। तो मैं समझ गई कि मैंने गुरुजी को कहा था रेड चोले में अपने दर्शन नहीं दिए। हालांकि भाभी ने मुझे बहुत हक किया था, मैं समझ गई थी उस टाइम पर, बट फिर भी मैंने एक थोड़ा वो किया कि गुरुजी आप वैसे क्यों नहीं आए, अपने रूप में क्यों नहीं आए। तो अपने रूप में वो कैसे आ सकते हैं, वो तो किसी के जरिए ही आएंगे ना। तो कल बच्चे ने रेड कलर की ड्रेस पहनी थी और उसमें से कड़ा प्रसाद मांगा। तो मैं समझ गई गुरुजी इशारा दे रहे कि मैं ऐसे ही दर्शन दूंगा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और किचन से रिलेटेड इतने सत्संग सुना रहे थे गुरुजी, इतने ज्यादा सत्संग सुना रहे थे। तो सत्संग में सुन लेती हूँ तो मुझे पता नहीं होता कि मुझे ये पता होता है कि अगर सत्संग आया तो कुछ होने वाला है। तो क्या हुआ, मैंने गैस जलाया, तो वो जो गैस की नॉब होती है ना जिससे हम गैस ऑन ऑफ करते हैं, सिम करते हैं, जब मैंने गैस जला लिया तो वो एकदम से मेरे हाथ में आ गई और निकल गई। और मैंने कहा हमारी गोदी है तो निकल गई, अब गैस तो जलता रहेगा। तो मैंने उस गैस को, उस वाली साइड को बंद करने की कोशिश की, पहले तो वो बंद ही हुई, फिर मैंने गुरुजी का ध्यान किया और वो बंद हो गई। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर वो बंद ना होती तो वो गैस चलता ही रहता, तो पता नहीं कैसे बंद होता है, मैं एकदम से घबरा गई। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर चीज को गुरुजी छोटे में काट देते हैं। सत्संग में तो काफी चीजें मैंने बड़ी बड़ी सुनी है, आग तक लगने की ये सत्संग सुनी है, जो मुझे पता है गुरुजी ने पहले ही कटवा दिए सत्संग में। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। और एक और चीज हुई थी, जो 5 दिन की मुझे दवाई मिली थी, वो पेन की, जो पथरी की मैं बता रही हूँ, इन्फेक्शन की डॉक्टर ने दवाई दे दी थी। तो उस बीच में क्या हुआ था कि राइट पैर का जो छोटी उंगली होती है ना, उसका नेल है ना अपने आप टूट गया, पूरा का पूरा, मतलब उखड़ गया। तो उसमें मुझे पेन नहीं हुई, तो पूरा नेल मुझे उतारना पड़ा, मतलब वो पूरा का पूरा ही निकल गया और मुझे नहीं पता वो कैसे निकला। तो मेरे माइंड में था कि ये कैसे होगा। तो गुरुजी ने मुझे 2-3 सत्संग सुनवाए जिसमें उन संगत ने बताया था कि उनके साथ भी ऐसा हुआ था। तो गुरुजी के टाइम पे भी ऐसा हुआ था कि गुरुजी ने अपनी एक संगत को कहा था कि तेरी ये चीज तभी ठीक होगी जब वो अपना नाखून उखाड़ेंगे। तो शायद गुरुजी ने ऐसा किया था, अपना ही पैर का नेल उतारा था। तो मेरे को समझ उस टाइम पे थोड़ा धीरे धीरे आया कि गुरुजी अभी ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हमारा ही उन्होंने नेल उतराया। तो पता नहीं कौन सा कष्ट था जो उन्होंने काट दिया, हमारे अंदर की कोई चीज क्या थी जो उन्होंने सिर्फ एक नेल उतार कर ही ठीक कर दी। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। पेट से रिलेटेड बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुजी, और वही मैंने जो कहा कि पथरी और पेट से रिलेटेड इतनी सत्संग सुनवा रहे हैं, सत्संग सुनवा कर ही गुरुजी ठीक कर रहे हैं। क्योंकि पेट में मुझे बहुत ज्यादा हैवीनेस फील हो रही है, मेरे से ना ठीक से कुछ खाया जा रहा है, पानी भी नहीं पिया जा रहा। हालांकि इस टाइम पे मुझे पानी बहुत ज्यादा पीना है, तो कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो वही पेट से रिलेटेड गुरुजी इतने सत्संग सुनवा रहे हैं मुझे, इतने सत्संग सुनवा रहे हैं। और अभी रिकॉर्ड करने से पहले भी गुरुजी ने पेट से रिलेटेड और पथरी से रिलेटेड ही मुझे सत्संग सुना है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाए थे कि काफी संगत बंगला साहब गई थी और वहाँ का लंगर प्रसाद उन्होंने खाया था। तो इस संडे गुरुजी ने पता नहीं कैसे प्रोग्राम बनवा दिया, तो हम बंगला साहब भी गए थे। और क्योंकि संडे को बहुत भीड़ होती है, तो मन में था कि लंगर करना है, क्योंकि वहाँ का लंगर बहुत डिवाइन लंगर होता है और बहुत टेस्टी भी होता है। तो काफी टाइम से किया भी नहीं था, बट भीड़ देख के हम एक पल के लिए रुक गए। तो मेरे हस्बैंड भी कहने लगे नहीं, बच्चे हैं साथ में, नहीं होगा, बहुत भीड़ है, अभी वेटिंग बहुत है और घबराहट होगी, गर्मी इतनी है। तो आप मानेंगे कि किसी तरीके से हिम्मत करके हम वहाँ पीछे, बहुत पीछे खड़ा होना पड़ा। और जैसे ही हम खड़े हुए वैसे ही गेट खुल गए और हम सब अंदर।
अरे एक 30 सेकंड्स भी हमने वेट नहीं किया, 30 सेकंड्स भी हम पीछे जाकर खड़े हुए हैं और गेट खुल गया और हम अंदर। और जो गर्मी हमें लग रही थी वो गुरुजी ने इतना अच्छा मौसम बना दिया कि थोड़ी देर बाद बारिश भी हुई थी। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना इतना हमें वहाँ का दीवान लंगर खिलाने के लिए, इतने अच्छे दर्शन देने के लिए। और हम बहुत सही टाइम पर गए थे क्योंकि संडे को बहुत संगत होती है वहाँ पर। तो जब हम थे तब ठीक था, लेकिन जब हम बाहर निकल रहे थे तो हमने देखा कि अब संगत बहुत बढ़ गई है। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना हमें दर्शन करवाने के लिए इतने अच्छे अच्छे। और एक से और है, गुरु जी के मैसेज बहुत आते हैं कि जिन्होंने तेरे साथ बुरा किया उन्हें माफ कर दे। तो मैं ये मन में यही सोचती थी कि ठीक है गुरु जी, मैंने माफ कर दिया। अब जो उन्होंने किया, जो भी किया वो अब आप देखो, आपको उन्हें कैसे ब्लेस करना है या फिर उन्हें उनके कर्मों की सजा देनी है, मतलब कुछ भी है अब आप देखो। बट फिर भी वो आते थे तो मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। तो मेरे को गुरुजी ने खुद सत्संग सुनवाए कि सत्संग में ये बोलना होता है। अब मुझे नहीं पता क्या, मतलब उन संगत में, अब उन संगत में सबने सत्संग में बोला कि हमने उन्हें माफ कर दिया, अब आप देखो गुरुजी। तो मैं भी अब यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे बार बार कह रहे तो उन्हें माफ कर दे, बाकी मैं देख लूंगा। तो गुरुजी जिसने जो भी अभी तक किया, आपको सब पता है, मैंने सबको माफ कर दिया। और अगर मैंने भी उनके साथ बहुत बुरा किया है तो उनसे भी मैं माफी मांगना चाहती हूँ कि मुझे माफ कर दीजिए। अब आगे आप देखिए, हमने आपको वैसे ही सरेंडर कर दिया है, काफी टाइम से सरेंडर कर दिया है। तो मुझे नहीं पता कि अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। आप देखिए, आप जानिए कि और किनके साथ हमें चलना है, कैसे चलना है। मतलब वो कहते हैं कि जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते वो गुरु जी हमसे दूर कर देते हैं। तो आप ही देखिए, जिनसे आप दूर करना चाहते हैं कर दीजिए, जिनको पास रखना चाहते हैं जो हमारे लिए ठीक है, आपको पता है, आपको सब पता है। आप देखिए, हमने आपको सरेंडर कर दिया है और हमने सबको माफ कर दिया है और हम उनसे भी माफी मांगते हैं। अब अगर मेरा कोई सत्संग संगत जी आपको ठीक नहीं लगा हो या कुछ भी मैंने गुरु जी गलत बोला हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था। बस ये है कि गुरु जी मुझे है ना सत्संग सुनवा कर ही मुझे मेरे सत्संग याद दिला रहे थे। तो मैंने आज क्या किया, एक कॉपी ली और सारे सत्संग लिख लिए। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। मतलब हम लोग ऐसे हैं कि सत्संग जो हमारे साथ होते हैं, जो गुरु जी कृपा करते हैं, वो भी हम याद नहीं रख पाते। तो गुरु जी ने आज की ही डेट में सुबह से लेकर अब तक जितने सत्संग सुनवाए वो सारे मुझे उन्होंने खुद ही याद दिलाया कि ये बोलना है। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। और 2-3 दिन से गुरु जी खुशबू से इतना ब्लेस कर रहे हैं, अपनी इतनी खुशबू से ब्लेस कर रहे हैं, प्रेजेंस फील करा रहे हैं। तो इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। और मैं अपने सत्संग को यही विराम करना चाहती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरण में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग मैं शुरू करना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता परम पिता परमेश्वर। सत्संग के दौरान अगर मुझसे कोई गलती या भूल चूक होती है तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरण में कोटि कोटि नमन मेरे गुरु पिता परम पिता परमेश्वर। तो संगत जी, ये सत्संग मेरी बेटी से रिलेटेड है। मेरी 8 साल की बेटी है और 5 साल का मेरा एक बेटा है और मैं कानपुर से बात कर रही हूँ। अभी हाल ही में मैंने पहले भी अपना सत्संग शुरू किया है, मैंने शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और उसकी मतलब मुझे चेस्ट इंजेक्शन हो गया था और काफ़ी डॉक्टर्स बदलने के बावजूद मुझे आराम नहीं मिल रहा था। बट फाइनली अभी मैं ठीक हूँ,
गुरु जी की कृपा की गुरु जी की कृपा की वजह से। और ये सत्संग मेरी बेटी से रिलेटेड है। और मेरी बेटी को मेरी बेटी को भी कुछ दिन पहले जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हुई वैसे ही मेरी बेटी को इतनी गर्मी हो रही है, बट उसके बावजूद भी हम कुछ ठंडा वंडा मैं अपनी बेटी को नहीं देती हूँ। और बहुत ही ताज्जुब की बात है कि पता नहीं कैसे बट मेरी बेटी को गले में इन्फेक्शन हो गया। और वो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो गया कि अनटॉलरेबल था मेरी 8 साल की बेटी के लिए। क्योंकि संगत जी आप समझ सकते हैं कि जब बड़े लोगों को कुछ हो जाता है गले में और उनको निगलने में पेन होता है, चाहे वो पानी हो या खाना हो, तो कितनी प्रॉब्लम होती है और हम कुछ खा पी नहीं पाते हैं। वो तो मेरी 8 साल की बेटी है। तो मेरी बेटी को हल्का हल्का इन्फेक्शन था पहले उसके गले में तो मुझे लगा हल्का इन्फेक्शन है, मैं इसको दवा दिला देती हूँ तो माइट भी इसको आराम मिल जाएगा। मैं उसको डॉक्टर के यहाँ लेकर के गई और उसको दवा दिला करके लाई, बट उसको बिल्कुल भी ज़रा सा भी आराम नहीं मिला। और जो उसकी प्रॉब्लम थी वो वैसे की वैसी ही थी, और इवन दो उससे ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि मेरा बच्चा खा नहीं पा रहा था और दवा भी पता नहीं बहुत मुश्किल से उसे पीस करके मैं दे रही थी, तब वो दवा ले पा रही थी। और इन छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए मैं कभी गुरु पिता परमपिता परमेश्वर को तकलीफ़ नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो उन्हें सब पता है और वो सब देख रहे हैं। लेकिन होता है ना, जब कभी आप गुरु पिता परमपिता परमेश्वर हैं, दिल से अरदास तो लगानी ही चाहिए अगर आपको सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो, है ना। तो मेरी बेटी को फिर मैं दोबारा डॉक्टर के यहाँ लेकर के गई और मैंने बताया कि मेरी बेटी को बिल्कुल भी आराम नहीं मिला है। तो उन्होंने बोला मुझे कि अच्छा ठीक है, मैं दवाइयाँ चेंज करता हूँ, आप इसे बाहर की दवा है ये, मैं बाहर की लिख देता हूँ, आप इसको एक बार वो दवाइयाँ भी दो, ठीक है। मैं मार्केट गई और मैं वो दवा लेकर के आ गई और मैंने अपनी बेटी को वो दवा देनी शुरू कर दी। बट मुझे एक दिन मैंने दिया और फिर दूसरे दिन भी दिया, मुझे कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। फिर मेरे फादर ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम एक काम करो, तुम इस डॉक्टर को छोड़ करके तुम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है। और लगता है कि इससे रिलीफ नहीं मिल रहा है, क्योंकि संगत जी हुआ ये था कि ठीक है, इन्फेक्शन होता है, टॉन्सिल्स होते हैं, स्वेलिंग भी आती है, पेन भी होता है। बट मेरी बेटी की हालत ये हो गई थी कि दवाई लेने के बाद भी वो पूरी रात सोई नहीं और उसको इतनी वॉमिट आ रही थी टॉन्सिल्स की वजह से, पेन की वजह से इतना वॉमिट कर रही थी वो कुछ भी नहीं खा पा रही थी, दवा तक नहीं निगल पा रही थी वो, और वॉमिट कर रही थी। पूरी रात मेरी बेटी नहीं सोई पेन की वजह से, और वो इतना बुरा रो रही थी, इतना बुरा रो रही थी। फ़र्स्ट टाइम मैंने अपनी बेटी को इस तरह से दर्द से कराहते हुए देखा। और बीइंग अ मदर, मैं एक माँ हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मुझ पर क्या बीत रही होगी। मुझे बस ऐसा लग रहा था कि इसका दर्द मुझे मिल जाए और मेरी बेटी बस ठीक हो जाए, क्योंकि उसका दर्द और मुझसे नहीं देखा जा रहा था। और उस जिस तरीके से वो वो कुछ खा पी भी नहीं रही थी, तो मैं बहुत टेंशन में हो गई। फिर मैंने गुरु पिता परमपिता परमेश्वर के चरणों में अरदास लगाई, उनके सामने बैठ करके, और मैंने बोला कि गुरुजी महाराज प्लीज़ ये आपकी ही बच्ची है ना, आपको ही देखना है। मेरा बच्चा इतना परेशान हो रहा है कि मेरे से देखा नहीं जा रहा है, अब प्लीज़ आप ही कुछ करो मेरे मालिक, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरा बच्चा इतना परेशान है। शाम को जब मैं संध्या वेले पर जब मैं दिया बाती करती हूँ, उस टाइम पर बैठ करके मैंने बोला, और गुरुजी का जो दिया हम करते हैं, तो उस दिया का गरम गरम ऑयल मैंने जोत से लिया और ले करके मैंने उसके गले पर रब किया और मैंने मंत्र जाप किया। 3-4 दिन से मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान था। मैंने रब किया, रब करने के बाद मैंने मंत्र जाप किया, मंत्र जाप के साथ ही फिर मैंने गुरु जी का जो चंदन तिलक होता है, तो एक दूसरी डिब्बी मैंने बनाई हुई है जिसमें गुरु जी का जो चंदन तिलक मैं उतारती हूँ, तो वो मैं उसमें मिक्स कर देती हूँ। तो वो वाली डिब्बी से मैंने चंदन तिलक भी लिया, फिर उसको भी लगाया, फिर उसको मंत्र जाप किया। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, और मैंने गुरु पिता के चरणों में अरदास लगाई, आप बिलीव नहीं करेंगे, तुरंत कहते हैं ना कि बीइंग अ पेरेंट्स हम भी हार जाते हैं। और ये सच में एक अद्भुत चमत्कार है मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर का। मैं पहले भी उनके ऐसे एक्सपीरियंस में पहले भी अपने शेयर कर चुकी हूँ, जहाँ पर साक्षात ऐसा हुआ है कि इंस्टेंट आपको कई चीज़ों के रिज़ल्ट मिलते हैं, और सच में ऐसा ही हुआ। मेरा बच्चा
शाम को जब मैंने उसके साथ ऐसा किया, मैंने उसको मतलब गुरु जी का दिए की ज्योति का ऑयल लगाया और फिर उसको मंत्र जाप किया और फिर चंदन तिलक लगाया। उसके बाद में मैंने अपनी बेटी से पूछा, क्योंकि वो कुछ भी नहीं खा पा रही थी, मैं उसको कुछ भी खिला रही थी, वो रो रो के और बच्चा है कितना मतलब मैं उसको गरम गरम चाय दे रही थी, कितना बच्चा चाय पी लेगा, दूध वो पी नहीं सकता है, उल्टी कर रहा था, रोटी वो खा नहीं रहा है, मतलब कुछ भी नहीं। वो इतना परेशान हो गई थी ना, पर आप बिलीव नहीं करेंगे, उसी दिन रात में मेरे बच्चे ने खाया और खाने के बाद में और मुझे बोला कि मम्मा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अभी मुझे इतना रिलीफ़ लग रहा है कि मुझे मतलब जो पहले पेन था वो नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं है, अभी इतना है कि हाँ मैं पानी पी पा रही हूँ और मैं खाने निगलने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत है, बट मुझे कोई वो नहीं है, मैं आराम से खा पा रही हूँ। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर, अपने बच्चों की इतनी जल्दी सुनने के लिए शुक्राना। उसके बाद में मेरा बच्चा पूरी रात इतनी चैन की नींद सोया है, इतनी चैन की नींद सोया है, क्योंकि मेरा बच्चा 2 दिन से सो नहीं पा रहा था, खा नहीं पा रहा था, मुझे इतनी टेंशन हो गई थी, पर मेरा बच्चा एकदम से इतने अच्छे से उसने रिकवर किया कि जिसकी कोई मतलब मैं उसको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। और विद इन 2 डेज़ मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने उसे गुरु पिता परमेश्वर का जल प्रसाद दिया और रेगुलर मैं उसको शाम को जो मैं दिया करती थी वो मैं उसके गले में मसाज करके और मैं मंत्र जाप करती रहती थी, और करने के बाद में गुरु पिता परमेश्वर से अरदास लगाती थी, और मेरा बच्चा भी माथा टेक के अरदास गुरु पिता के चरणों में लगाता था। उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता परमेश्वर, जितना शुक्राना करिए उतना कम है। कोई गलती या भूल चूक हुई हो आपकी बेटी से तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे मालिक, प्लीज़ प्लीज़। और दूसरा शुक्राना सत्संग भी मेरी बेटी से ही रिलेटेड है, और एक अरदास भी है मेरे गुरु पिता परमेश्वर के चरणों में। 4-5 महीने से मेरी बेटी को मतलब जब भी मौसम वेदर चेंज होता था तो मेरी बेटी को कोल्ड हो जाता है। तो इधर क्या हुआ, 4-5 महीने से मैं रेगुलर देख रही हूँ, वैसा वाला कोल्ड नहीं है, बट हमेशा उसकी नोज़ जो है तो स्टिकी सी और हमेशा फिल ऑफ मतलब स्टिकी नोज़ रहती है उसकी, और हमेशा जब भी वो क्लीन करती है तो बहुत ज़्यादा स्टिकी नोज़ उसको आती है। तो 4-5 महीने से मैंने उसको ऐसे ही मतलब फिजिशियंस वगैरह को दिखाया, तो डॉक्टर्स को दिखाया, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो ठीक हो जाता है, फिर उसको हो जाता है, ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक डर सा बैठ गया कि कहीं मेरी बेटी को साइनस तो नहीं हो रहा है, और ये थोड़ा सा ये भी है कि असमंजस रहता था कि ऐसे तो नहीं मेरा भ्रम है, क्योंकि ये तो उसको नॉर्मल हो जाता है, फिर सही हो जाता है, फिर नॉर्मल होता है, फिर सही हो जाता है, हो सकता है माइट भी वेदर की वजह से हो रहा हो। तो ये इसकी वजह से मैंने उसको जो है तो साइनस के लिए डॉक्टर को नहीं दिखाया, और बट जो मेडिसिन्स थी उसकी बाकी मतलब जो फिजिशियन से चल रही थी वो चल रही थी, क्योंकि मुझे ये था कि नहीं छोटा बच्चा है अभी, क्योंकि डॉक्टर्स के पास जाओ आप तो पता है ना आपको कि फिर उनको दवा देनी ही देनी होती है ना, चाहे प्रॉब्लम हो या नहीं हो। तो थोड़ा सा उसी डाउट में मैं फंसी हुई थी। फिर मैंने, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे बच्चे को, सिर्फ और सिर्फ नोज़ से रिलेटेड, ऐसी कोई मतलब कोई और तकलीफ़ नहीं, सिर्फ नोज़ से रिलेटेड थोड़ा सा, और वो भी उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तो मैंने भी इतना सीरियसली नहीं लिया। अभी परसों क्या हुआ, परसों पूरी रात मेरा बच्चा सोया नहीं, मेरी बेटी सोई नहीं पूरी रात, उसको मतलब नोज़ ब्लॉक हो गई और ऐसा लग रहा था कि उसको बहुत सारी नोज़ आ रही है। तो फिर मैं उसको पूरी रात में उसको बेटा क्या हो गया क्या हो गया, मैं उसको नोज़ बार बार क्लीन करे जा रही थी, तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, कुछ निकल नहीं रहा था। फिर वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके, अब बच्चा परेशान है तो मुझे भी नींद नहीं आ सकती है ना, तो मैं भी उसी के साथ परेशान हो रही थी। फिर सुबह और अर्ली मॉर्निंग वो अपनी नोज़ क्लीन करने लगी 5:30 बजे, तो फिर मेरे पास आई और बोलती है कि मम्मा मेरी नोज़ से ब्लड निकल रहा है। तो मुझे लगा कि नॉर्मल ऐसे ही गर्मी की वजह से होगा, थोड़ा बहुत निकल रहा होगा, पर आप संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, जब मेरा बच्चा मेरे पास आया उसकी नोज़ से इतना ब्लड टपक रहा था कि जब मैंने उसे अपने गले से लगाया तो वो ब्लड मेरे टी शर्ट पर आ गया, उसकी टी शर्ट पर ब्लड था। और फिर मैं उसकी नोज़ साफ़ करने लगी रुमाल से, तो उस रुमाल में ब्लड ही ब्लड हो गया। मैं इतना ज़्यादा मैं डर गई। फिर मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया, और फिर मैंने यूट्यूब पे गूगल पे मैंने चेक किया कि क्या कर सकते हैं, मेरे बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम हो रही, तो उसमें कुछ स्टेप्स बताए हुए थे, तो वो मैंने फॉलो किया। और वो मैंने करके मतलब जब ब्लड आता है तो लिटाया नहीं जाता है, क्योंकि लिटाने से ब्लड जो है ना आपके गले में आ जाता है। तो बिठा करके नोज़ पकड़ के मुँह से सांस लेना होता है, कुछ देर तक नोज़ पकड़ के रखे रहना होता है, जिससे कि नोज़ बंद हो जाए। अगर ब्लड बंद हो जाता है तो उसका मतलब कि कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है।
है ना। तो फिर मैंने उसको फटाफट मैंने जल्दी से वही स्टेप्स किए और फिर मैं मंत्र जाप रेगुलर करती रही, बराबर करती रही। मैंने बोला प्लीज़ गुरु पिता परमपिता परमेश्वर आप देख लो, छोटा सा बच्चा है, पता नहीं क्यों मेरे घर में इतनी परेशानियाँ क्यों हैं। और नहीं संगत जी, है तो कुछ मेरे घर में बहुत निगेटिविटी है, क्योंकि जिस घर में मैं रह रही हूँ ना, इस घर में मेरी मम्मा पहले रहती थी, मेरे भैया रहते थे। अब मेरे भैया नहीं हैं, मेरी मम्मा भी नहीं हैं, और मेरे पापा हैं। तो सिर्फ मेरे पापा हैं मेरे घर में, और कोई भी नहीं है, और मेरे हस्बैंड हैं, मेरे 2 बच्चे हैं। तो इस घर में मतलब जो हमारे रिलेटिव्स हैं जस्ट हमारे बगल वाले घर में ही रहते हैं। तो मुझे पहले से ही पता था, बट कुछ मजबूरियों के चलते, कुछ प्रॉब्लम्स के चलते हमें यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। मेरे पापा काफ़ी एजड हैं और वो कहीं नहीं जाना चाहते थे, तो मैं उन्हें इस हालत में छोड़ भी नहीं सकती थी। तो मजबूरियों के कारण हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए। बट जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो कभी भी हमें अच्छे देख नहीं सकते हैं। तो मतलब मैंने उन्हें रंगे हाथों कई चीज़ों के लिए पकड़ा है मेरे लिए। तो मतलब वही सारी चीज़ें हमसे उनसे बोलचाल नहीं है और बातचीत नहीं है, बट ये है कि हाँ, मतलब वो चीज़ें जो मैंने अपनी माँ के टाइम पर फ़ील करी थी वो सब दोबारा से मैं फ़ील कर रही हूँ। पर मुझे टेंशन नहीं होती है, इसलिए क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि साक्षात परमपिता परमेश्वर मेरे साथ हैं, मेरे शिव मेरे साथ हैं, मेरे गुरु मेरे साथ हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई मेरे परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। और हाँ, गुरु पिता परमपिता परमेश्वर के लिए हमारे लिए कुछ प्लानिंग्स हैं, और आई विश वो जब भी पूरी होगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से ज़रूर ये खुशखबरी शेयर करूँगी। और इसके अलावा मैं गुरु जी के चरणों में यही अरदास करना चाहती हूँ कि मालिका, आप लोगों का कैंसर ठीक कर देते हैं और उनके रिपोर्ट्स बदल देते हैं। मैं आपसे बस यही अरदास करना चाहूँगी। मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मेरी बेटी बहुत छोटी है, अभी 8 ईयर्स की है। गुरु पिता प्लीज़ मेरी ये अरदास कबूल करिए। और संगत जी प्लीज़ आप भी मेरे लिए अरदास कर दीजिएगा कि मेरी बेटी का जो ये नोज़ का प्रॉब्लम है काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। मैं अपने बच्चे को इस उम्र में बहुत सारी दवाइयाँ नहीं खिलाना चाहती हूँ, छोटा सा बच्चा है अभी। तो मैं बस यही गुरु पिता परमपिता परमेश्वर के चरणों में अपनी अरदास लगाना चाहती हूँ कि गुरु जी महाराज प्लीज़ मेरी बेटी को जो भी प्रॉब्लम है नोज़ से रिलेटेड वो बिल्कुल ठीक हो जाए। आपके आशीर्वाद से उसको आपका आशीर्वाद दीजिएगा, आपकी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, और मुझे पूरा यकीन है मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। और उसके अलावा मैं जल प्रसाद भी अपने बच्चे को देती हूँ, और चंदन तिलक और आपका जो दीपक का होता है वो भी मैं करती हूँ। प्लीज़ गुरु जी महाराज जी मेरी अरदास कबूल करिएगा। अगर संगत जी मेरे से सत्संग कहने में कोई भी गलती या भूल चूक हो रही हो तो क्षमा कर दीजिएगा। इवन तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरे घर में इतनी निगेटिविटी है। मेरे पति अंकल बहुत 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 अच्छे हैं, पर ऐसा कुछ हमारे मतलब हाँ, जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो पता नहीं क्या, ऊपर वाला ही जाने, गुरु जी जाने कि वो क्या है क्या नहीं है। बट इतना तो है कि उनके अंदर दिल नहीं है ना। और तो उन्होंने पता नहीं ऐसा क्या है कि इस घर में आने के बाद मेरे पति अंकल मतलब मेरा भी, इवन दो मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थी, बट मैंने अपने आप को इतना कंट्रोल करके मैंने अपना गुस्सा बिल्कुल ना के बराबर कर दिया, बिल्कुल ना के बराबर संगत जी। लेकिन इस बार मैं इतना ज़्यादा मेरे और मेरे पति अंकल के बीच में इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हुई। हालांकि वो मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर साथ हैं, तो ऐसी कोई मतलब वो नहीं है। मेरे पति अंकल मुझे बहुत मानते हैं। बस कहते हैं ना कि मतलब आपस में हस्बैंड वाइफ में कुछ ना कुछ होता रहता है, बट मतलब ये जो भी है मुझे पता है ये सिर्फ़ और सिर्फ निगेटिविटी है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो गुरु पिता परमपिता परमेश्वर के चरणों में ये भी अरदास लगाना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे परिवार को सेफ़ रखिए, मेरे बच्चों को, मेरे पति को, और मुझे, मेरे बच्चों के, मेरे पति के और मेरे अंग संग रहना, मेरे मालिका सदा अपनी रजा विच राजी रखना, सदा अपनी सेवा में, अपने सत्संग में, अपनी सिमरन में हमेशा लगाए रखना। हम इंसान हैं और हम बहुत गंदे होते हैं। हमें हमेशा हम उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जिनसे शायद हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। तो इसके लिए माफ़ करिएगा और हमें अपनी सेवा में, अपनी सिमरन में लगा के रखिएगा। मेरे पति अंकल को भी अपनी संगत बना लीजिए, वो भी आपकी सेवा और सिमरन करें, उनको भी आपकी मौजूदगी का एहसास कराना मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर। और जल्दी से मुझे, मेरे परिवार को बड़े मंदिर आपके चरणों में दर्शन करने के लिए प्लीज़ 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 बुला लीजिए। मुझे पता है आप जब भी प्लान करेंगे हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम तो अपनी तरफ से इतनी कोशिश करते हैं। कभी कोई प्रॉब्लम होती है, कभी कोई प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम ही
भी नहीं ख़त्म होती है महादेव। पर प्लीज़ गुरुजी महाराज अपने चरणों में हमें बुला लीजिए वहाँ पर आपके दर्शन करने के लिए। बहुत सुनती हूँ, लोगों के सत्संग सुनती हूँ, तो इतना सुनती हूँ, बस ऐसा लगता है कि बस सीधे आपके पास पहुँच जाऊँ और आपकी हर पल, हर वक्त, हर समय, हर सेकंड ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। हर श्वास से शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर, हर श्वास से शुक्राना। जीवन की आखिरी सांसों पर भी ना सिर्फ़ और सिर्फ ज़ुबान पर आपका नाम होना चाहिए मेरे महादेव, मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर। इस जन्म में मैं आपको पाकर धन्य हूँ। मुझे अपनी संगत बनाने का शुक्राना। शायद मेरी औकात नहीं है और मैं उस लायक नहीं हूँ, क्योंकि हम इंसान हैं, बट आपने मुझे अपनी संगत चुना, उसके लिए शुक्राना। महादेव का शुक्राना, जिन्होंने मुझे आपकी तरफ मुझे आपसे जोड़ा, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सदा अपना आशीर्वाद, अपना प्यार हमेशा मेरे परिवार पर इसी तरह बनाए रखिएगा और अपनी रजा बिच राजी रखिएगा। मुझे पता है आपने हमारे लिए सब कुछ प्लान करके रखा है, बस हमें सब्र करना है, पेशेंस रखना है, अच्छे कर्म करने हैं। जो हमारे लिए होगा वो अच्छा ही होगा। तो मैं अपना सत्संग यहीं पर ही समाप्त करती हूँ गुरु पिता परमपिता परमेश्वर के मंत्र जाप के साथ में। संगत जी, अगर मुझसे कोई भी गलती या भूल चूक हो रही हो तो प्लीज़ अपनी बेटी समझकर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। गुरु पिता परमपिता परमेश्वर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे, उन पर भी गुरु पिता परमपिता परमेश्वर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। वो जीवन में बहुत आगे जाए, बहुत तरक्की करें और उनके परिवार को भी हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।